अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि मार्केट जो है वो किस तरह की नजर आ रही है, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे आई है और अब मार्केट के टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग आई है 45,676 के लेवल पे। जैसे कि मार्केट के अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी हो तो उसके अंदर क्लियरली बताया गया था कि 46,000 का एरिया जो है वो मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है, जहाँ पे मार्केट जो है वो टेक्निकली करेक्शन ले सकती है, यहाँ पे मार्केट रुक सकती है। तो इस पॉइंट को नजर में रखते हुए अगर आज का भी अगर हम हाई देखें ड्यूरिंग द सेशन, तो मार्केट अपना हाई बनाया 45,903 का। दैट मींस मार्केट ने फिर से 46,000 का मार्क जो है वो से अबव पे क्लोजिंग नहीं दी है। लो की बात करें तो 45,545 का लेवल जो मार्केट ने सस्टेन किया है, जहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा बाउंस बैक आया गिरने के बाद और मार्केट के अंदर जो है बाइंग आना स्टार्ट हुई। तकरीबन 219 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है केसी 100 इंडेक्स में। और ऑल शेयर मार्केट की बात करें तो 476 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जो कि रिलेटिवली अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेशन रेट इज डिसेंट एट दिस पॉइंट। अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक की बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, तो सिल्क जो है वो टॉप के ऊपर था 42.7 मिलियन शेयर्स के बाद। उसके बाद यूनिटी, एचएमएनएल, पावर, टीआरजी, लॉट कैम्प, कैल, पीआरएल, एफएफएल, इनकैपको। ये जो स्टॉक्स हैं ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे, लोगों ने ज्यादा इसके अंदर काम किया और ये सारी चीजें। अब चलते हैं मार्केट के टेक्निकल लेवल्स के ऊपर कि मार्केट के टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं, मार्केट कहाँ पे मूव ले सकती है, क्या हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे मार्केट की शेप देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अभी भी बुलिश स्ट्रक्चर है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश नहीं हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मार्केट ने अपसाइड दी, फिर एक शॉर्ट डिप लिया मार्केट ने, उसके बाद अगेन मार्केट ने जो है वो एक अपसाइड बनाई, फिर मार्केट ने एक शॉर्ट डिप लिया है। और यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो वी एक्सपेक्ट कि मार्केट का इस तरह का जो है मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर बन सकता है जिस तरह से मार्केट जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि हमें नजर आ रही है वो एक ये है कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपना जो है वो ब्रेकआउट दिया है अपने ऑन गोइंग चैनल का। तो लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट चैनल, देन वी विल टॉक। तो अगर हम इस लो को बेस बनाते हुए मार्केट के इस एरिया से कनेक्ट करें, जो ये मार्केट ने अपना लास्ट लो बनाए थे, इवन दो के इस वाले लेवल की बात करें, तो यहाँ से क्लियर कट नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो अपना ब्रेकआउट दे चुकी है और मार्केट जो है अपने ऑन गोइंग चैनल से नीचे पे ट्रेड कर रही है। दिस इज क्लियरली अंडरस्टैंडिंग। और इसकी अपेयरेंस जो है वो क्लियर है बिल्कुल कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो हमें लग रहा है अपेरेंटली कि बुलिश स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है वो ब्रेकआउट दे चुकी है। अब मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक तो आज की कैंडल के लो को, जो कि है 45,545, दैट मींस 45,500 का एरिया, जो कि पहले भी आइडेंटिफाई किया गया था कि काफी क्रूशियल एरिया हो सकता है, इस लेवल को सस्टेन रखे मार्केट। अगर मार्केट जो है वो इस लेवल को सस्टेन रख लेती है तो मार्केट के अंदर जो है बाउंस बैक एक्सपेक्टेड हो सकता है, मार्केट अपनी जो अपसाइड रैली है उसको कंटिन्यू कर सके। तो 45,500 को स्टॉप लॉस का ट्रिगर भी कंसीडर किया जा सकता है, या अगर उससे नीचे पे 45,400 को स्टॉप लॉस ट्रिगर जो है वो सेट किया जा सकता है, जिसमें काम कर सकें। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ही मार्केट की जो एक अपसाइड रेंज है वो रेंज ये बन सकती है, जहाँ पे मार्केट जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे एक करेक्टिव वेव में चली जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में आ जाए मार्केट। तो मार्केट की एक रेंज बाउंड डिफाइन हो जाएगी 46,300 से लेके 45,500 का जोन। अगर ये भी मार्केट के अंदर होता है तो इट्स रिलेटिवली मोर स्टेबल, मोर गुड एज कम्पेयर टू अपसाइड रैली। क्योंकि अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें टेक्निकल इंडिकेटर जो कि हम यूज करते हैं, मेनली आरएसआई इंडिकेटर, इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर एंड मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर। इट्स एक्चुअली टेलिंग अस कि मार्केट ओवर बॉट सिनेरियो के अंदर है और मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मोमेंटम जो काफी ऊपर आ चुका है और नीचे जाने के हाईली लाइकली चांसेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट के अंदर डिप आया, यहाँ पे भी मार्केट के अंदर डिप आ रहा है। सो बेस्ड ऑन दिस मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर मार्केट जो तोड़ती है तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा
वो मोर और लेस तकरीबन यहाँ पे होगा मार्केट का, ये वाला स्टॉप जो कि है 45,000 का। और देन उसके बाद जो स्टॉप मार्केट का लगेगा वो तकरीबन होगा यहाँ पे, इस जोन के आसपास, वो है 43,900 का लेवल, जहाँ पे मार्केट जो है वो मोस्ट लाइकली करेक्शन ले सकती है टेम्परेरी बेसिस पे। अदरवाइज जो है मार्केट सेफ एंड साउंड, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है, मार्केट जा भी सकती है, लेकिन अभी मार्केट के लिए जो बेस्ट पार्ट है वो सिर्फ इतना ही है कि मार्केट को करेक्शन ले ले मार्केट, या फिर जो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ जाए। कंटिन्यूस अप रैली के बाद जो है वो मार्केट अपने आप को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट जो है वो एक कंसिस्टेंट फेज में थी, यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद ये ब्रेकआउट लेवल था, इसके बाद सस्टेनेबिलिटी नीचे की तरफ है, तो ये कैंडल के बाद अगर क्लोजिंग इससे नीचे पे आती है तो और ज्यादा नीचे की तरफ पुश कर सकती है मार्केट। अच्छा, यहाँ पे ही एक फिब रेशियो की एनालिसिस भी कर लेते हैं कि फिब रेशियो हमें क्या लगता है और फिब रेशियो की बेसिस में मार्केट कहाँ जा सकती है। लेट्स से कि फ्रॉम दिस एरिया टू दिस हाई, अगर हम फिब की बात करें तो ये वाले जोन को ही बेस बनाते हैं और देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। ओके, तो हमारे पास ये लेवल्स निकल कर आ गए कि इमीडिएट अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेकआउट देती है नीचे की तरफ तो एक्सपेक्टेड जोन वुड बी अराउंड 23.6% रिट्रेसमेंट व्हिच इज 44,662। अगर मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देती है और मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो आपके सामने जो एक की एरिया होगा वो होगा ये वाला 44,666, और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी 38 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, होगी 46,640, जो कि हमारी सपोर्ट थी, वो थी 43,900 के आसपास। तो मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर भी आ सकती है अगर मार्केट अपने आप को जो है वो प्रॉपरली करेक्शन नहीं लेती या फिर कंसोलिडेशन फेज में टाइम नहीं गुजारती है। इसलिए be careful, be vigilant when you are taking your long positions because it's too risky to put money in a long positions when the market is trading on a higher level. So try to understand scenario. Although market is bullish, no matter, but technical structure is always matters because के यहाँ पे profit taking के chances थोड़े ज़्यादा हैं as compared to जो है वो बाइंग की जाए बहुत ज्यादा अग्रेसिवली। ऑल्दो मार्केट के अंदर बहुत सिनेरियोज जो है वो काम करते हैं, मार्केट की जो रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, दैट प्ले अ की रोल इन मूविंग द मार्केट। तो उस पर भी नजर रखी जानी चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है डेवलप करनी चाहिए। That's what our suggestion for you. If you like this video, then hit the bell icon, subscribe this channel and share this video in your circle so everyone can get to know about our channel and watch our video. Thank you so much for watching this entire video.